अच्छा चेतन, ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक है आप लोगों का, आपका और आपके पुलिस का? क्योंकि कोई आदमी विक्टिम जाता है और अपना कुछ जस्टिस चाहता है, जस्टिस लेने के क्रम में कुछ हॉट डिस्कशंस, कुछ एक्सचेंज हो जा रहे हैं, उसके बाद जो है आप केस करते हैं। तो क्या इस एंगल से भी इसको देखा जा सकता है, या पूरी तरह से बिल्कुल पर्सनल वेंडिटा टाइप का कोई आदमी इसको मीडिया का रूप देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई के को लेकर ऐसा क्या, किस रूप में देख रहे हैं इसको आप? मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक लिटिल बिट डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक बहुत फेमस जजमेंट है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2016 का जजमेंट है, जिसमें सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी, जो डिफेमेशन का सेक्शन है, उसको चैलेंज किया गया था कि वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड 19 सब क्लॉज 2 के अगेंस्ट है, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि ये अगेंस्ट नहीं है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आड़ में किसी को पर्सनली अटैक नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं सागर सूरज, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज मिरर। हमारे साथ जुड़े हैं मोतिहारी का जो सिविल कोर्ट है, वहां प्रैक्टिस कर रहे एक युवा क्रिमिनल के एक एडवोकेट हैं चैतन्य हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं। मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात मुख्य रूप से ये है कि एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रही है, जिसमें एक डीएसपी हैं, प्रशिक्षु जो ट्रेनीज हैं, अभी उनको लेकर उन पे कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर जानकारियां मिल रही है कि मोतिहारी के एसपी काफी संजीदा है, सीरियस है, और साथ ही एडवोकेट चैतन्य ने एक लीगल नोटिस जारी किया है। इन तमाम बातों पे हम जानने का प्रयास करेंगे, आखिर जो ट्रेनीज डीएसपी हैं उन पे जो आरोप लग रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। आरोप लगाने वाले व्यक्ति द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है उसके पीछे क्या कोई बायसनेस है या कुछ सच्चाई है? चेतन जी कैसे हैं? जी बढ़िया, और थैंक यू वेरी मच। हाँ चेतन जी, ऐसा है कि अभी जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है, जो आपके क्लाइंट है, डीएसपी हैं, जो प्रशिक्षु डीएसपी हैं, और उनका नाम है शिप्रा राजपूत। तो चेतन, इस तरह के गंभीर आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं। आरोपों में ये शामिल है कि उन पे ब्राइब लेने का, इलीगल कन्फाइनमेंट का, जो कंप्लेंट गए थे, थाने में गए थे किसी कंप्लेंट को लेकर, उनको जो है एक तरह से बंधक बनाने का भी आरोप उन पे लगा। 20,000 रुपये ब्राइब के रूप में डिमांड करने का भी आरोप लगाया गया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैलिड है, जिसका यूज हमारे यहाँ पत्रकार लोग भी करते हैं कि वो एक्सप्रेशन है और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन ये ना, हमारे यहाँ जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो क्वालिफाइंग होते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। बिल्कुल। तो कभी भी आप अपने राइट के अंदर में एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते जो कि दूसरे को डिफेम करे। तो ये जो वीडियो है, मैं वीडियो को आप देखेंगे तो इस वीडियो में पर्सनली अटैक किया गया है एक प्रोबेशनरी डीएसपी के ऊपर, जो कि एक पब्लिक ऑफिसर है, एक पोस्ट पे है, और बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सॉलिड एविडेंस के, और किसी भी तरह का कोई भी जिसका क्या है लेना देना सच्चाई से नहीं है, कंप्लीटली डिवोर्स फ्रॉम द व्हाट द रियलिटी इज, कि इस चीज को लिया गया है और सारा जो भी एलिगेशन लगाया गया वो बेबुनियाद है। उसमें आप ये भी देखेंगे कि डिसिप्लिनरी एक्शन चला है, प्रोसीडिंग किया गया है, जो कि एकदम से गलत न्यूज है। कहीं भी किसी भी तरह का कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं चला है, किसी भी तरह से उनका कोई इंक्वायरी नहीं की गई, उल्टा हाँ, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है, उनको ट्रांसफर किया गया है, उन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है, बहुत सारी बातें उन पे लगातार कही जा रही है। तो क्या आपको जानकारी होगी, क्योंकि आप जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के एडवोकेट भी हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या सच्चाई है, क्या कोई एक्शन लिया गया है उन पे, या क्या है? मैं बता रहा हूँ। प्रोबेशनरी, जब भी कोई डीएसपी रहता है प्रोबेशनल समय में, तो उनकी ट्रेनिंग चलती है, और उस ट्रेनिंग में वो डिफरेंट पुलिस स्टेशन पे एसएचओ के प्रभाव में रहता है और एक्सपीरियंस गेन करता है। इसके बाद उसको एक पोस्ट दिया जाता है जो कि एसडीपीओ का पोस्ट होता है। अब आपको ये बता दें कि डीएसपी एक रैंक है, एसडीपीओ एक पोस्ट है। डीएसपी एसडीपीओ के पोस्ट पे आता है, या डीएसपी साइबर में आता है, डीएसपी ट्रैफिक में जाता है, ये अलग अलग होता है। लेकिन जब वो प्रोफेशनली में रहता है तो उसको अलग अलग जगह थाने पे दिया जाता है। उस वक्त तो मुफस्सिल में थी, उसके बाद थाने पर ढाका गई, और ये थाना वाला जब खत्म हो जाएगा तो उसका उनको एक अलग एक्सपीरियंस के लिए भेजा जाएगा। इसमें वो लीगल सेल में भी रहेंगी, वो कोर्ट में भी आएंगी, और कई बार उनका स्टार्टिंग कोर्ट से ही होता है, जहाँ वो कोर्ट में आते हैं, कोर्ट का प्रोसीडिंग देखते हैं, कोर्ट में कैसे काम चल रहा है, कैसे गवाहियां हो रही हैं, कैसे जजेस एविडेंसेस को इवेलुएट कर रहे हैं। ये ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो इसमें किसी को लाइन हाजिर नहीं किया गया, कंप्लीटली फॉल्स, बायस
एकदम कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज है इसका की सच्चाई से कोई लेना देना। अच्छा, ये जो ब्लेम लगा रहे हैं, जो अपने आप को विक्टिम कह रहे हैं, वो अपने आप को ये भी कह रहे हैं कि वो नेशनल स्तर के राष्ट्रीय पत्रकार खुद को बता रहे हैं। तो क्या मतलब, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से जिनके पास कोई एविडेंस नहीं हो सीधा एलिगेशन लगा दे। अभी तो बीइंग ए जर्नलिस्ट हम लोग देख रहे हैं, फॉर लास्ट 30 ईयर्स पत्रकारिता में है, तो मैं देख रहा हूँ चैतन्य जी कि हम लोग के सामने भी कोई ब्राइबिंग एक्सचेंज हो रहा है कहीं पर भी, तो हम उसको लिख नहीं सकते हैं अनटिल और अनलेस कि हमारे पास उसका कोई एविडेंस ना हो, क्योंकि हमें डिफॉर्मेशन फेस करना पड़ेगा। तो क्या आप जो भी लीगल नोटिस किए हैं ये डिफॉर्मेशन है क्या? डिफॉर्मेशन, क्रिमिनल डिफॉर्मेशन। जी जी। तो कौन से सेक्शन के अंदर में आता है? इसमें क्या सजा हो सकती है या क्या पेनल्टी हो सकती है? 499 आईपीसी में आता था। अच्छा। आफ्टर चेंजेस जब नया बीएनएस आ गया, इसमें सेक्शन 356 जो है वो इसको डील करता है। बिल्कुल। इसमें अगर आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो इसके 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये होता है कि जो पहला इंग्रेडिएंट्स ये है कि आप जब बोलते हैं तो वो एक पब्लिक में होना चाहिए, वो डिफेमेशन इन नेचर होना चाहिए, और वो किसी को पर्सनल अटैक होना चाहिए। अब आप एक चीज देखिएगा कि ये जो अपने वो विक्टिम बता रहे हैं जिनको हमने डिफेमेशन नोटिस भेजा, ये इनका डिस्प्यूट अपने फादर और अपने भाई से, दैट इज कम्प्लीटली अ पर्सनल नेचर ऑफ डिस्प्यूट जो भी। बिल्कुल। और इस चीज के लिए आप कभी अपना पर्सनल प्रॉब्लम को लेके आप अगर थाने में जाते हैं और पर्सनल लेवल पर डील करते हैं, तो बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग जर्नलिस्ट यू कैन नॉट सेंट्रलाइज एवरीथिंग जस्ट दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज यू आर अ जर्नलिस्ट। दैट इज नॉट द मैटर। आपको अभी किसी और चीज के लिए गए थे और बाद में आप उसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आपके ऊपर इसलिए किया गया है क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं। आप इसको एक कंप्लीट डिफरेंट एरेना में लेके जा रहे हैं कि जर्नलिस्ट पे अटैक किया जा रहा है। जर्नलिस्ट पे अटैक हो ही नहीं रहा है। आप एक अपना ग्रीवांस लेके थाने में गए जो कि एक सिविल नेचर का डिस्प्यूट है। 107 का प्रोसीडिंग पुलिस ने किया। अब आप देखिएगा, पुलिस इज मेड फॉर क्रिमिनल ऑफेंस, नॉट फॉर द सिविल ऑफेंस। प्रॉपर्टी आपका कहीं है और आपके भाई से जान रहा है कि हमको ज्यादा मिलना चाहिए, हमको मिले, इसके लिए सिविल कोर्ट है। आप पार्टीशन सूट कीजिए, बिल्कुल कोर्ट में जाइए, कोर्ट इसके लिए प्रॉपर है। पुलिस आपके लिए जाए किसी घर खाली नहीं करवा देगी आपके भाई से। आपका बंटवारा सही हुआ कि नहीं हुआ, आपके फादर ने गलत किया है तो इसके लिए आप कोर्ट जाइएगा, आप थाने में नहीं जा सकते। और आप ये चाहिए कि इसके लिए आप गए हैं करने के लिए और आप जर्नलिस्ट हैं इसलिए जो है पकड़ के किसी को जेल भेज दिया, तो पुलिस ऐसे नहीं कर सकती है काम। पुलिस के लिए सब लोग बराबर होता है। यानी कि आप इसको देख रहे हैं कि एक महिला जो पदाधिकारी हैं, पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं, उनको ह्यूमिलेट करने का प्रयास किया गया और इलीगल और मतलब फॉल्स कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई। उनको जो है उन पे ब्राइबिंग का जो है एक एलिगेशन लगाया गया, इलीगल कन्फाइनमेंट की बात कही गई और सोशल मीडिया पे बजाते ये जो है प्रोपगेट किया गया कि उनको जो है उन पर डिपार्टमेंट में प्रोसीडिंग चलाई जा रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, है ना। मैं आपको बताता हूँ कि जो थाने में जो काम किया गया वो कम्प्लीटली अपने आप में सेक्शन 132 एंड 74 ऑफ द बीएनएस के अंदर पनिशेबल ऑफेंस है, जो कि पुराने में 353 होता था, जहां पब्लिक सर्वेंट को काम करने से रोकने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन टू द पब्लिक सर्वेंट जो सेक्शन था, वो नया में जो आ गया है। तो अभी क्या है कि उसका तो ऑफेंस वो खुद किया है उन्होंने। आप थाने में आकर हल्ला कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, एक महिला अफसर को आप आउटरेजिंग टू मॉडेस्टी कर रहे हैं, ये तो अपने आप में एक ऑफेंस कर रहे हैं। तो पुलिस ने उनको बख्श दिया, अदरवाइज वहां तो नया एक एफआईआर कर देना चाहिए था, जहां तक कि जो मामला बनता है। बट चूंकि देखिए पब्लिक को डील करना पुलिस का एक पार्ट ऑफ गुड पॉलिसिंग का एक नियम है, तो पुलिस भी नहीं चाहती है कि पब्लिक के ऊपर कोई खराब उपाय हो। भले ही आप कभी कभी आम पब्लिक जो है एक स्ट्रेस चल जाते हैं, हम लोग जो है एक स्टेप फॉरवर्ड चले जाते हैं, लेकिन इसको कम्प्लीटली काम डाउन में हैंडल किया जाता है, जिसके लिए इनको जो है ये जब बहुत ज्यादा जो अग्रेसिव में आ गए थे तो इनको फिर शांत करके बैठाया गया और कुछ देर तक इनको शांत बैठाया गया। इसके बाद ये फिर कूल डाउन हुए तो इन्होंने खुद लिखित में दिया है थाने में कि मैं आवेश में आकर अपने आप को जलाने का, सुसाइड करने का बोल रहा था, जो कि अब मैं कंट्रोल में आ चुका हूं। मुझे इस बात का काफी जो है मुझे क्षमा प्रार्थी हूं और माफ किया जाए। इसका लिखित में है, एवरीथिंग इज रिटन, नथिंग व्हाटबार आई एम सेइंग इज रिटन एप्लीकेशन है जो कि कोर्ट थाने में इन्होंने दिया है, लिखित आवेदन। मैं कोई भी चीज बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द एडवोकेट आई कैन नॉट से एनीथिंग व्हिच इज नॉट बियॉन्ड द रियलिटी, राइट। सो जो भी चीजें मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें जो है बकायदा अवेलेबल है, एविडेंस है, रिटन है, उसके ऊपर कह रहा हूँ, इन्होंने खुद लिख के दिया है। अगर मामला ये, क्योंकि जैसे मैंने डिफेमेशन नोटिस दिया इनको, अगर ये पब्लिकली अपोलोजाइज नहीं करते हैं और इस चीजों को स्ट्रक डाउन करके नेट से हटाते नहीं है तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे, डिफेमेशन सूट होगा तो ये सारा मेरा एविडेंस है जो कि मैं कोर्ट में डालूंगा ही डालूंगा।
एट द टाइम जब हमको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव द 3 इंग्रेडिएंट्स कि हमने डिफेम किया है। वो तीनों इंग्रेडिएंट्स हमारा फुलफिल हो रहा है डिफेमेशन का, तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। अच्छा चेतन, ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक है आप लोगों का, आपका और आपके पुलिस का? क्योंकि कोई आदमी विक्टिम जाता है और अपना कुछ जस्टिस चाहता है, जस्टिस लेने के क्रम में कुछ हॉट डिस्कशंस, कुछ एक्सचेंज हो जा रहे हैं, उसके बाद जो है आप उन पे मुकदमे करते हैं, केस करते हैं, तो क्या इस एंगल से भी इसको देखा जा सकता है, या पूरी तरह से बिल्कुल पर्सनल वेंडिटा टाइप का कोई आदमी इसको मीडिया का रूप देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई को लेकर ऐसा क्या, किस रूप में देख रहे हैं इसको आप? मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक लिटिल बिट डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक बहुत फेमस जजमेंट है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2016 का जजमेंट है, जिसमें सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी, जो डिफेमेशन का सेक्शन है, उसको चैलेंज किया गया था कि वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड 19 सब क्लॉज 2 के अगेंस्ट है, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि ये अगेंस्ट नहीं है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आड़ में किसी को पर्सनली अटैक नहीं कर सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, जिसके ऊपर एक लॉ कमीशन बैठा था, जिसका रिपोर्ट नंबर 285 है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का, जो कि द लॉ ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए पब्लिश्ड है। आपको मिल जाएगा, कहीं भी नेट पे अवेलेबल है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस पे पूरा एक 200 पेज का एक रिपोर्ट लॉ कमीशन ने बनाया था और सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि बताया गया था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप एक अलग एंगल नहीं दे सकते। ठीक है। अब जहां तक रही बात कि पुलिस ने बायस किया है, पुलिस अगर बायस करता तो कुछ और ही होता। आप वहां से चले गए और एक आम आदमी की तरह डीएसपी जो है आपको डिफेमेशन के लिए सूट कर रही है, नोटिस दे रही है, क्योंकि एक आम आदमी एक लीगल तरीका है, कोई भी इलीगल तरीका नहीं किया गया। इलीगल तरीका ये था जो आपने डिफेम किया, आपने जो भी एलिगेशन उस वीडियो में लगाए हैं, आपने पर्सनली उनको अटैक किया है, उनके पर्सन पे अटैक किया है, उनके फादर पे अटैक किया है, उनके अपब्रिंगिंग पे अटैक किया है, उनके फैमिली पे अटैक किया है, उनके रहने वाले उनके पूरे गांव पे अटैक किया है। ये पर्सनल अटैक नहीं है तो और क्या है? आप किसी को भी इस तरह से पर्सनली अटैक करेंगे, आप ओपनली बोल रहे हैं मेरे से घूस मांगा गया है, और आप ओपनली ये बोल रहे हैं कि मैं आपको कुछ उनकी लाइन जो है मैं आपको बता दूं, जो कि मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने उसको जो है यहाँ पे डाला हुआ है। इसमें ये कहते हैं कि नई डीएसपी आई है बिजनौर से, थोड़ा गर्मी है वर्दी का, जोश में होश खो बैठी, उनको लगा वर्दी मिल गया है, थाने में बैठकर गुंडागर्दी करने। आप बताइए क्या है इसमें? आप आगे बहुत भी है, सीधा नाम लेके कह रहे हैं, ये लिखते हैं, उसमें बोलते हैं कि शिप्रा राजपूत ने अपनी तरह सबको समझ रखा है, जिस तरह वो बिकाऊ है उसी तरह से लगता है मीडिया भी बिकाऊ है। अब बताइए, किसी लेडी को आप बोल रहे हैं कि वो बिकाऊ, जो कि एक पब्लिक ऑफिसर है, इस तरह का स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हैं एक लेडी के लिए। ये स्टेटमेंट्स क्या है? ये आउटरेजिंग टू मॉडेस्टी है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। नॉट ओनली डिफेमेशन का मामला बनता है, ये क्रिमिनल ऑफेंस का मामला बनता है। हम लोग तो डिफेमेशन का ही सूट कर रहा है। और ये इसमें आपको आप देखेंगे कि मैं आपको दे दूंगा, ये आप पढ़ेंगे, इसको लीगल नोटिस का कॉपी में आपको दूंगा, आप देखिएगा इसमें कैसे कहते हैं वो कि आती हैं ये बिजनौर से, आज वहां के लोग शर्म से पानी पानी है इनकी हरकतों को देख करके। जाके गूगल में देखिए, शिप्रा राजपूत लिखिएगा, सारी खबर देखिएगी ये यहाँ क्या कर रही हैं बिहार में आके, वहां के। और पता मैं बोल नहीं सकता हूँ आपको कि ये किस तरह के लैंग्वेज, ये पब्लिक डोमेन में ये वीडियो है, डिफेम करने का प्रयास किया, एक महिला जो अधिकारी हैं उनको ह्यूमिलेट करने का प्रयास किया गया। ऐसा आप लोग सोच के चल रहे हैं? ऐसा ही एलिगेशन आप लोग है? हम सोच के नहीं चल रहे हैं, ये जो है ऐसा ही है, क्योंकि वी हैव ऑल द एविडेंसेस टू सपोर्ट आवर क्लेम, बट ही डजंट। घूस लेना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 में फॉलो करता है। ठीक है, अगर आप सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट देखेंगे, उसमें सीधा दिया गया है कि किस सिचुएशन में जो है अब घूस लेना और देना, इनको कैसे प्रूफ किया जाएगा। एंड आई टेल यू दैट नॉट अ सिंगल इंग्रेडिएंट हैज बीन पुट। आप ऐसे ही किसी को ओपिनियन नहीं कर, उसने मुझसे इतना घूस नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारे एसपी साहब बहुत टाइट है इस चीज को लेके। आप देखे होंगे कि एसपी साहब ने कितना जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया है पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट में। बिल्कुल आने के बाद एविडेंस है। अभी हमारे मलाही या कहीं के ऑफिसर थे, एसएचओ थे,
कई लोगों का आने के बाद से जैसे ही उन्होंने आया है, सबसे बड़ी बात हो गई मोतिहारी एसपी का जो पोस्ट इंसिडेंट एक्शन जो उनका रहा है, बिल्कुल वो आउटस्टैंडिंग रहा है। और जब भी कोई घटनाएं घटती है 24 घंटे में 48 घंटे में सारे उद्भेदन क्रेक हो ही जाते हैं। बड़े बड़े गैंग भी बस्ट किए गए हैं और ऑफिसर्स अगर पाए गए हैं कि गलत कर रहे हैं, इवन की बाइक राइडर अगर कोई पुलिस ऑफिसर है हेलमेट नहीं पहना है उसको भी पेनल्टी देना पड़ा है। बाकी लीकर माफिया से नेक्सस वगैरह को लेकर कई अधिकारी को उन्होंने सस्पेंड भी किया है, वो बिल्कुल नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है। बिल्कुल ये देखिए कि अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट होता कि हाँ शी इज इन द फॉल्ट, आई मस्ट से दैट एसपी साहब हैज टेकन सम एक्शन अगेंस्ट हर, बट शी इज क्लीन, शी इज टोटली क्लीन एंड एवरीथिंग इज एविडेंशियली। पूरा का पूरा थाना में वीडियो रिकॉर्डिंग है इस चीज का कि वो बंदा क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कैसे जो है वो हाइपर हो रहा है। मैंने आई हैव सीन दोस वीडियो फुटेजेस। चलिए कोई बात नहीं। ओम वर्मा जो अपने आप को पत्रकार बोल रहे हैं, पत्रकार संभवतः हैं भी, जो उनका जो क्लेम है वो क्लेम अपना जो भी एलिगेशन लगाए हैं पब्लिक डोमेन में मैंने भेजा और रिप्लाई दें और उसको जो है प्रूफ करें, एविडेंस दें। और अगर नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए एक इरेस्पॉन्सिबल एक्ट माना जाएगा। वो इसके लिए पब्लिकली अपोलोजाइज करें और जहां भी वेबसाइट में या फेसबुक में पोस्ट उन्होंने किया है उस चीज को हटाएं, डिलीट करें और पब्लिकली अपोलोजाइज करें कि उन्होंने ये गलती की है। अच्छा, उनके पोस्ट को लेकर कई जगह और लोगों ने भी शेयर किया है। बिल्कुल, उनकी भी लायबिलिटी बनती है, उनकी भी लायबिलिटी बनती है। हम लोग उसको सर्च कर रहे हैं क्योंकि देखिए क्या है कि कहाँ शेयर हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने थोड़ा समय लगेगा, समय लगता। तो कुछ लोग हैं जो हम लोग को मिले हैं जो किए हैं। अभी तो हमने 2 को लीगल नोटिस भेजा है, जो एक जहाँ वेबसाइट पे स्ट्रीम किया गया है और ओम वर्मा को। अब बाकी कुछ लोग हैं जो फेसबुक पे पोस्ट किए हैं, ठीक है। तो आई एडवाइज कि आप लोग अपना स्ट्रीम उसको हटा दें, अदरवाइज जिनका नजर आएगा सबको हम लोग नोटिस भेजेंगे इस मामले में और बहुत जो है स्ट्रिक्ट में लिया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चेतन जी, आपसे जानकारी प्राप्त हुई, एक बड़ा ही मौजूद विषय था। यहाँ एक पत्रकार जो व्यक्ति अपने आप को बोल रहे हैं उन पे एक बड़ी कार्रवाई करने का संकेत जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से मिल रही थी और आपके स्तर से भी लीगल नोटिस किया गया है। 2 तरह के अलग अलग मामले बन रहे हैं, एक आईटी एक्ट के तहत, दूसरा जो है क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का। तो इसमें मामला समझना और जानना आवश्यक था, क्योंकि शिप्रा राजपूत ही एक स्टेक होल्डर थी, मुझे उनसे उनका बयान लेना चाहिए था, लेकिन उनके ऑथोराइज आप एडवोकेट हैं इसलिए उनका पक्ष आपने रखा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं हूं सागर सूरज, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज मिरर। शिप्रा राजपूत ने अपनी तरह मीडिया को समझ रखा है, शिप्रा राजपूत ने अपनी तरह मीडिया को समझ रखा है। तुमने गुंडागर्दी की है, तुमने एक इनोसेंट के साथ बदमाशी की है, कोई न्याय पाने के लिए वहां पे आया है तुम्हारे पास। उस शिप्रा राजपूत ना तो बैठने की तमीज है ना की जानकारी, पुलिस विभाग के लिए अच्छे नहीं है। स्पष्ट नियम है पुलिस विभाग की तरफ से, गुंडागर्दी करने की इजाजत किसी भी पुलिस अधिकारी को नहीं है। को बताया गया।